हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक में भवन और मेरा नाम है अमनदीप। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दोबारा बात करूंगा जो साइकिल के गियर्स हैं आपको कैसे शिफ्ट करनी चाहिए, और एक कॉमन सा क्वेश्चन है कौन सा गियर कब डालना चाहिए। अब जो बहुत ज़्यादा वाइड टाइप का क्वेश्चन है, बेसिकली ये चीज़ आप अपने एक्सपीरियंस से सीख पाओगे कौन सा गियर कब डालना चाहिए। यानी लाइट गियर्स, ठीक है, तीन तीन कैटेगरीज होती हैं बेसिकली, लाइट गियर, मीडियम गियर और हैवी गियर। तो इसी कैटेगरी के हिसाब से आपको जो है गियर्स डालनी चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक होता है, ठीक है, नॉर्मल जैसे आप सिटी राइडिंग कर रहे हो। अब बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ हैवी गियर किसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगी हैवी गियर क्या है, लाइट गियर क्या है, मीडियम गियर क्या है। वैसे मीडियम कम ही यूज होता है, लाइट गियर, हैवी गियर। यानी जो गियर आप डाल रहे हो, हैवी गियर मतलब उससे बड़ा गियर, ठीक है। चाहे मान लो अगर आपने तीसरा गियर डाला उससे हैवी गियर कौन सा होगा, 4, 5, ठीक है। और लाइट गियर जैसे आपने थर्ड गियर डाला है, लाइट गियर कौन सा होगा, सेकेंड, फर्स्ट। और हैवी गियर माने जाते हैं बेसिकली ये वाले, ठीक है। मान लो अगर आपके पास साइकिल है 3x8, उसमें गियरिंग सिस्टम है, तो ये आप माने जाते हैं। ये है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये माना जाता है, ठीक है। हैवी गियर आगे तीसरा डाल दिया, पीछे 5, 6, 7, 8 ये वाला गियर डाल दिया, इसको बोलते हैं हैवी गियर। और लोअर गियर या लाइट गियर, ठीक है, इनको माना जाता है। जैसे आगे से आपने पहला डाल लिया और जो पीछे हैं कैसेट पे 1, 2, 3, 4, इनको लाइट गियर माना जाता है। और अगर हम बात करें मीडियम की, तो मीडियम गियर कौन सा हो गया, मीडियम गियर हो गया ये वाला। जैसे आपने सेंटर वाला गियर डाल दिया और कैसेट में सेंटर वाले गियर डाल दिए, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इनको सेंटर गियर बोल सकते हैं। तो अब बेसिकली क्वेश्चन क्या होता है, लाइट गियर कब, हाई गियर कब। जब भी आप सिटी राइडिंग कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल सी आपकी स्पीड है, बहुत ज़्यादा भगा नहीं रहे हो, पैडलिंग आपकी ऐसे ही हो रही है, स्पीड आपकी नॉर्मल है, ठीक है। यानी नॉर्मल स्पीड को बोल सकते हो 15 से लेकर 20, 23 के आसपास स्पीड हो गई। तो आपको, अगर जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन वाला बताया है, ठीक है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आगे 3 हो गया, पीछे 8 हो गया, तो आगे से आपने डाल के रखना है दूसरा गियर, और पीछे से आपने डाल के रखना है तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, छठवां, ये गियर, इनको बोलते हैं मीडियम गियर। और आप मान लो शिमला साइड जा रहे हो, ठीक है, या पहाड़ों की तरफ जा रहे हो, आपके सामने एकदम खड़ा तीखा बड़ा पहाड़ है, ठीक है, आपकी फट रही है वो देखकर, तो आपने वहां पे लाइट गियर्स यूज करने हैं। यानी फ्रंट में आपने डाल देना है, ठीक है, चेंजिंग पे डाल देना है पहला गियर, और जो पीछे है 1, 2, 3, 4 जिस हिसाब से भी स्लोप है उस हिसाब से आपने गियर शिफ्ट करने हैं। बेसिकली आपने गियर वो रखना है जो आप चला पाओ। बहुत ज़्यादा लाइट गियर डाल दोगे तो भी नहीं मज़ा आएगा, ठीक है। पहाड़ों में होता क्या है, नॉर्मल तो हम जब शहर में चलाते हैं तब हमारी 70, 80, 90 आरपीएम होनी चाहिए, पैडलिंग 90 इतनी होती है जैसे, ठीक है, 1 सेकंड से ज़्यादा की रोटेशन। बट जब आप पहाड़ों पे ऐसे जा रहे हो, ठीक है, उस टाइम अगर आप ऐसे रखोगे थक जाओगे बहुत जल्दी। तो तब आपको थोड़ा गियर उस हिसाब से रखना पड़ेगा, आपको ऐसे हो पैडलिंग। और अगर बहुत ज़्यादा आपके पास गियर है ही नहीं, छोटे गियर आपके साइकिल में, हैवी गियर है यानी पहाड़ के हिसाब से भारी गियर है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा सीट से। इसलिए गियर आपको वो रखना पड़ेगा जो आप चला पाओ, बहुत ज़्यादा ऐसे पैडलिंग नहीं हो पहाड़ों में, और एकदम इतनी स्लो ना हो जाए आपको सीट से खड़ा होना पड़े, आपकी पावर ज़्यादा लगे या आपसे साइकिल चले ही ना। बेसिकली दोस्तों इसके लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, वैसी इन्वायरमेंट के लिए, तो ही आप ये सीख पाओगे। अब जैसे मैं वर्बली बता रहा हूँ, वर्बली मैं जैसे आपको टीच कर रहा हूँ, उस हिसाब से आप मे बी ना सीख पाओ, आपको आइडिया ना लगे। अब जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, हम गाड़ी चलाते हैं या हम स्कूटर मोटर बाइक चलाते हैं, तो उसमें बंदे को आइडिया रहता है कब उसने गियर चेंज करना है, ठीक है। अब जो नया बंदा सीखता है उसको वो आइडिया नहीं रहता कब गियर चेंज करना है, कब गियर चेंज नहीं करना चाहिए और कैसे करना है।
अब यही चीज़ है साइकिल में भी, ठीक है। साइकिल में भी आपको सही से आइडिया तभी होगा जब आप खुद, ठीक है, वो एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करोगे, वो स्लोप पहाड़ पे, ठीक है, या नॉर्मल आप चला रहे हो या नीचे उतर रहे हो, वो एक्सपीरियंस करोगे तभी आप सीख पाओगे। अगर आप वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे अपने गियर्स के साथ, कौन से गियर पे अच्छा रहेगा मेरे को, कौन से गियर पे नहीं अच्छा रहेगा, तो आप नहीं सीख पाओगे। और ये मैंने बात की थी लो गियर की, ठीक है। मीडियम गियर के बारे में बात कर दी, मीडियम गियर्स के। अब बात करते हैं हैवी गियर्स में। जैसे मान लो आपके पास आगे थर्ड चेन रिंग है, पीछे 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये वाले गियर्स हैं, जहाँ जैसे भी आपके गियर्स, वो वाले बड़े गियर्स हैं। ये गियर्स होते हैं, आप जैसे डाउन हिल आ रहे हो, ठीक है, स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी पैडलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, यानी बहुत ज़्यादा पैडलिंग हो रही है, तो अगर आपके पास गियर्स हैं और बड़े वाले, तो अपने वो डालते जाना है। हाँ, अगर आपके पास MTB है, ठीक है, तो अगर डाउन हिल में आप पैडलिंग करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि माउंटेन बाइक पे उतने ज़्यादा हैवी गियर नहीं होते। रोड बाइक के गियर्स काम आ सकते हैं जितनी देर तक आपकी 50, 55, 60 के आस से ऊपर नहीं पहुंचती स्पीड, तब होता है वो पैडलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, तब आपको कोस्टिंग करनी पड़ती है। कोस्टिंग क्या होती है? कोस्टिंग उस एक्टिविटी को बोलते हैं जब आप साइकिल के जो पैडल्स है, पैडल नहीं लगाते, सिर्फ नॉर्मल स्टेशनरी रखते हो पैडल, और आपका साइकिल चलता जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोस्टिंग, ठीक है। तो जब आपने डाउन हिल आना है, जब आपकी पैडलिंग स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई है, हाईएस्ट गियर पे भी ज़्यादा है, आप उस स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे कि आपका जो बैक वाला व्हील है आपकी चेन के साथ लॉक हो जाए, तो पैडलिंग करने का तब फायदा है, तब आपको कोस्टिंग ही करनी पड़ेगी। सो ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कल मैंने जो वीडियो डाली थी, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन थे एक दो बंदों के, हमारे पास आगे सिर्फ 1 गियर है, बाकी सारे गियर्स पीछे हैं, तो उस केस में हमको कौन सा गियर यूज करना चाहिए? सो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, जो फ्रंट वाला गियर है, जितनी ज़्यादा आप चेन सीधी रख पाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। बट कंपनी के हिसाब से क्या होता है, कंपनी बोलती है सारे गियर यूज़ कर सकते हो, बट मैं कहता हूँ जो एक्सट्रीम गियर्स हैं, जैसे फर्स्ट वाला हो गया, जहाँ सबसे लास्ट, ठीक है, 7th हो गया, 8th हो गया गियर, वो थोड़ा कम यूज़ करो, अपनी पैडलिंग को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लो, क्योंकि वो गियर आप जब यूज़ करोगे सबसे एक्सट्रीम गियर, तो आपकी जो कैसेट है या आपका फ्री व्हील है उसकी वेयर आउट बहुत जल्दी होगी, आपकी चेन व्हील की भी वेयर आउट जल्दी होगी, और आपको वो सारी की सारा फ्री व्हील या सारा का सारा कैसेट चेंज करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर, अगर आप पैसे ज़्यादा नहीं खर्चना चाहते बार बार जल्दी जल्दी, तो सबसे ज़्यादा हैवी गियर पर डाल के, ठीक है, स्लो पैडलिंग करने से अच्छा है थोड़ा सा लाइट गियर डाल के फास्ट पैडलिंग कर लो। 90 रेवोल्यूशंस पर मिनट के आसपास होनी चाहिए। बाकी हर एक बंदे की अपनी ऑप्टिमम रेजोल्यूशन होती है, अपने ऑप्टिमम RPM होती है, कईयों को थोड़ा कम रहती है सेट, कईयों को थोड़ा ज़्यादा रहती है। अब मेरे पास मेरी पावर मेरे लेग्स में उतनी नहीं है, तो मैं ज़्यादा क्या करता हूँ, जब मैं थक जाता हूँ, मेरे टांगों में जान नहीं रहती, मैं जो अपनी RPM है मैं RPM बढ़ा लेता हूँ, ताकि मेरे घुटने कम दर्द हो, मेरे को बहुत ज़्यादा पावर ना लगानी पड़े, बट मैं अपनी RPM से ऑफसेट कर सकूं जो मेरी स्पीड डिक्रीज हो रही है, ताकि मैं बाकियों के साथ अपनी स्पीड मेंटेन कर सकूं। वो मेंटेन मेरे को करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास उतनी पावर नहीं होती कई बार जितनी बाकी राइडर्स में होती है, क्योंकि वो रेगुलरली बहुत ज़्यादा राइड करते हैं, मैं रेगुलरली उतना लंबा नहीं राइड करता, तो मेरे को वो करना पड़ता है। सो दोस्तों, अब यही क्वेश्चन से जो कल आए मेरे को, ठीक है, मेरे को फीडबैक मिला, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और हाँ, मैंने डाला था कल वीडियो में, अगर आपके साइकिल में, ठीक है, आगे चेन रिंग और पीछे ऐसे है कैसेट, तो ऐसे नहीं करना, कभी भी अपनी जो चेन है उसको क्रॉस नहीं करना, यानी ऐसा ना हो फ्रंट पे छोटा गियर यानी छोटा नंबर गियर 1 और पीछे वाला 8, 9, 10, ठीक है, वो वाले गियर डालो, यानी छोटे नंबर के साथ बड़ा नंबर नहीं डालना, या बड़े नंबर के साथ
मान लो आगे थर्ड चेन रिंग है और पीछे फर्स्ट सेकंड छोटे नंबर हैं, ठीक है। बड़े वाले गियर के साथ फ्रंट वाले पीछे वाले छोटे नंबर नहीं डालने। अगर आप ये करोगे तो बैंड बज जाएगी आपकी चेन की, बैंड बज जाएगी आपकी गियर्स की, बैंड बज जाएगी आपके डिरेलर की। हो सकता है आपका डिरेलर भी टूट जाए या उसका हैंगर टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और साउंड भी आती है। और अगर ऐसे करके आप पावर भी लगा दो थोड़ा ज़्यादा तो हो सकता है जो आपकी चेन है वो भी उतर जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। सो आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया इस वीडियो में। अगर कुछ रह गया है तो मुझको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए वो वीडियो दोबारा बनाऊंगा उस टॉपिक के ऊपर जो भी आप चाहते हो। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी साइकिलिंग, बाय बाय।